जितना मैं आपको सिखा रहा इतना तैयार कर लो, अगर आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है। और इतना भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो जिन क्वेश्चन में मैं खाली HDMI लिखता हूं वो कर लो साला, तब भी तुम 70 में से 50 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए। देखो झूठी बात नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ाया और 70 में से 70 ले आओगे, देखो वो मजाक लगेगा और होगा भी नहीं। कि अगर आपको केमिस्ट्री आती ही नहीं है तो मेरे वीडियो देखकर एकदम से कोई जादू टोना थोड़ी हो जाएगा कि सीख जाओगे और फटाफट से नंबर ले आओगे, ऐसा असंभव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बस HDMI वाले क्वेश्चन याद कर लो और HDMI वाले क्वेश्चन कर लो, और भी आपका काम आसान हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपके 4-5 घंटे में खत्म हो जाएंगे टोटल, और इतना करने के बाद आप आराम से 70 में से 50 प्लस नंबर ला सकते हो। तो केमिस्ट्री में फेल कोई बच्चा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि जो भी बंदा हमसे आकर जुड़ता है वो सबसे पहले केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है, तो अब भाई देखो सारी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत ही निकट आ चुके हैं। कुछ ही दिनों का वक्त बचा है बोर्ड परीक्षा में, और केमिस्ट्री में अब तक तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिक्र करने की बात नहीं है। तुम्हारे साथ अभी भी ये गुमनाम सर खड़ा है। देखो अपने चैनल पर बेटा केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम स्पेशल में स्कोर 70 में से 70 करने के लिए एक प्लेलिस्ट चल रही है, केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास, जिसमें अब तक के 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और आज ये इसका वीडियो नंबर 15 है। और इस वीडियो में आज हम एमीन चैप्टर का शॉर्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो यार सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। क्या है ना, इस प्लेलिस्ट में टोटल 30 वीडियो होंगे, हर वीडियो 30 मिनट का होगा, और टोटल 15 घंटे लाइव के खर्च होंगे। और इन 15 घंटों में जितने टॉपिक मैं आपको सिखाता हूं, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से अगर परीक्षाएं बैठने वाले हो, पेपर में एक एक टॉपिक यहां से आएगा। ठीक है, तो चलो बिना समय को बर्बाद करते हो फटाफट से आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमीन के शॉर्ट 1 की ओर चलते हैं। जिन्होंने इसका शॉर्ट 3 और शॉर्ट 2 नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप इस प्लेलिस्ट के आज सभी क्लासेस को देख लो। एक दिन भी नहीं खर्च होगा आपका, एक दिन मात्र 15 घंटे खर्च होंगे, सारे वीडियोस देख डालो यार। और केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर स्कोर करने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा शॉर्ट 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि 105% किसी भी परीक्षा में आएगा, हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में अंतर या पृथक्करण। ठीक है, प्राइमरी एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में अंतर या पृथक्करण। देखो अंतर करो या पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग करना, जिससे इन चीजों में हम डिफरेंट कर सके कि भाई कौन सी चीज कितनी अलग है एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो यार अंतर कर लेंगे। सबसे पहली चीज जो यार क्लास पर पहली बार आए हैं, नोट कर यार सुन लो। देखो NH3 ये होती है अमोनिया, जब इससे एक H कम करते हैं और एक R जोड़ते हैं तो बन जाता है RNH2, और जब इससे एक H और कम करते हैं और एक R जोड़ते हैं तो बन जाता है 2RNH, और जब इससे एक H और कम करते हैं और एक R जोड़ते हैं तो जुड़ जाते हैं 3R और N। ठीक है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम करो, एक R जोड़ा तो ये कहलाते हैं बेटा प्राइमरी एमीन। क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एमीन। देखो जब 2 R जुड़े हो तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी एमीन, और जब 3 R जुड़े हो तो ये कहलाते हैं टर्शरी एमीन। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले इतनी बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अंतर की ओर चलते हैं। यार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को इस क्वेश्चन पर ढील नहीं देनी है, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना सबसे पहली चीज तीनों में अंतर हो जाएगा। तीनों में अंतर करने के लिए बेटा किस अभिकर्मक का प्रयोग किया था, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। एक अभिकर्मक होता है हिंस वर्ग अभिकर्मक। क्या होता है, हिंस वर्ग अभिकर्मक। ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, हिंस वर्ग अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन में अंतर किया जाता है, में अंतर किया जाता है। इतनी बात यार आप लिख देना पहले। अब बात आती है, देखो प्राइमरी एमीन की करते हैं, सेकेंडरी एमीन की करते हैं और टर्शरी एमीन की करते हैं, तीनों में अंतर करते हैं। देखो प्राइमरी एमीन का बेटा फॉर्मूला आपका ये है ना, ये है फॉर्मूला RNH2। क्या करो, हिंस वर्ग अभिकर्मक
देखो हिंस वर्ग अभिकर्मक जो आपका होता है, ठीक है, ये होता है आपका हिंस वर्ग अभिकर्मक। इसकी क्रिया करवाइए प्राइमरी एमीन से, जिसका फॉर्मूला है RNH2। तो इसे आप इस तरीके से लिख लो, 2 H है और एक क्या जुड़ा है बेटा, R। इससे क्रिया करवाएंगे, अभी करवा लेंगे। और सेकेंडरी एमीन की भी किससे क्रिया करवानी है, हिंस वर्ग अभिकर्मक से। तो इसकी भी करवा लेंगे। सेकेंडरी कब बनेगा, जब R 2 जुड़े हो और एक H जुड़ा हो। इसी तरीके से टर्शरी वाले केस में कब करवाएंगे क्रिया बेटा, जब प्राइमरी एमीन कैसा हो, जिस पर 3 R समूह जुड़े हो। ये देखो ये 3 है, तीनों में अंतर यही हो जाएगा। पहले आप नोट करके साइड वाली ये वाली बात लिख लीजिए, यही वीडियो को पॉज करके ये वाली बात लिख लीजिए। लिख ली। अब देखो करना क्या है, देखो ध्यान से देखो बेटा, प्राइमरी एमीन, तो यहां पर आप पहले नाम जरूर लिख देना, प्राइमरी एमीन, ये है सेकेंडरी एमीन और ये है टर्शरी एमीन। अब आप चाहो तो आर की जगह पे समूह भी इस्तेमाल कर सकते हो, आर की जगह आप कोई सा भी समूह लगा सकते हो। देखो यार करना क्या है, देखो बेटा इसका Cl और इसका H, ठीक है, H और Cl मिलकर दोनों हो गए फुर। अब भैया बेंजीन रिंग पर जुड़ा है SO2, बेंजीन रिंग पर जुड़ा है SO2 जिसकी एक संयोजकता खाली, और N पर जुड़ा है H और R। अब N की भी एक संयोजकता खाली, ठीक है, दोनों बैठे हैं खाली, तो क्यों ना आ जाए पास और मिलकर एक बटालियन बना ली। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेटा दोनों ने करया आपस में समझौता और दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये जो HCl निकला है ना, आप इसको यहां ना दिखाकर यहां दिखाइए -HCl। अब ये जो बना है इसकी क्रिया आप क्या करिए ना, इसकी क्रिया आप क्षार से करवा दीजिए, NaOH से क्रिया करवा दी हमने इसकी। तो देखो बेटा इसका H और इसका OH मिलकर निकल गए -H2O। अब ये जो बचा है इसको आप इस तरीके से लिख देना, बेंजीन रिंग पर जुड़ा है SO2 पर जुड़ा है N पर जुड़ा है R, ठीक है। इसे करो बड़े ब्रैकेट से क्लोज। इस N की एक संयोजकता अधूरी, तो इस पर क्या है माइनस, और इसका बचा है Na, तो ये Na प्लस, ये कहलाता है सोडियम लवण, ठीक है। इतना बनने के बाद अब देखो इसमें क्या करना है बेटा, इसके पास भी तो H है ना, तो यहां से Cl और यहां से H, तो क्या निकला -HCl। और बेटा ये दोनों इस पर आकर जुड़ जाएंगे, तो बेंजीन रिंग बनाओ और इस पर SO2 लगाओ। देखो N, अब N पर 2 क्या जुड़े R, तो बेटा दोनों R को इस पर ऐसे का ऐसे ही जोड़ दो। अब इसकी क्रिया किससे करवा लो, क्षार से। क्या इसके पास क्षार से क्रिया करने के लिए N पर कोई हाइड्रोजन है, भैया हाइड्रोजन ही नहीं है। और जब हाइड्रोजन नहीं है तो आगे यार नो रिएक्शन, ये वाली क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि भैया इसका OH, ये तो क्षार है ना, ये किसी एसिड से क्रिया करेगा जिसके पास हाइड्रोजन हो और क्रिया करके जल निकालेगा। इनके पास तो हाइड्रोजन ही ना ठहरो, तो ये वाली क्रिया अब ना होगी। तो देखो उसमें बना इसमें नहीं बना, अंतर हो गया नहीं हो गया यार। तीसरे की बात आती है, भैया इसका Cl और इसका H, अरे भैया इसमें H है कहां, क्या तुमको इसमें H दिख रहा है, भैया हमें तो ना दिख रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो भैया जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो HCl ही नहीं बनेगा, तो इसकी तो एक स्टेप भी आगे ना बढ़ी क्रिया। अब देखो बेटा प्राइमरी एमीन ने क्रिया करके 2 स्टेप में रिएक्शन करी और सोडियम लवण बनाया, सेकेंडरी एमीन ने जब क्रिया करी उसने केवल 1 स्टेप में क्रिया करी, NaOH से क्रिया नहीं कर पाया। और जब टर्शरी एमीन ने क्रिया करी उसने तो हिंस वर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही ना करी, और जब हिंस वर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही ना करी तो ये ही तीनों के बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। और इस तरीके से आप एग्जाम में लिखाना और आपको पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब जरा फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर मैं अगले कुछ टॉपिक्स को लेकर चलता हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप फटाफट से इसे नोट कर लो, जरा सुंदर से नोट्स बना लो। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एथिल क्लोराइड अधिक मात्रा में अमोनिया से क्रिया करता है। देखो एथिल क्लोराइड, ये रिएक्शन मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं, अभी आपको ध्यान आएगा। देखो एथिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, C2H5 और इस पर क्या जुड़ा है Cl, अमोनिया की अधिक मात्रा से क्रिया करता है। अमोनिया क्या होता है NH3, यही तो होता है NH3, ठीक है। और इसकी मात्रा कैसी है बेटा, अधिक मात्रा है, जरा क्रिया करवा लो आप। देखो इसका Cl और इसका H आपस में मिलकर क्या बना लियो, HCl प्लस। अभी भी मुझे बताना पड़ेगा यार, अब तो खुद कर सकते हो, जो बचा है उनको जोड़ दो,
उनको जोड़ दो, C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहां से N आया है तो N पर कितने H है बेटा, 2H, जिसे बोलते हैं NH2। और जब R समूह NH2 को जुड़ा होता है तो ये कहलाते हैं आपके प्राइमरी एमीन। अब जो प्राइमरी एमीन बना है, इस प्राइमरी एमीन की क्रिया होगी किससे, इसकी अधिक मात्रा से, जो कि है C2H5Cl। ठीक है, देखो इसका एक हाइड्रोजन और इसका Cl मिलकर क्या बनाए, फिर से HCl। अब प्लस इसका R बचा है तो इस पर लाकर जोड़ दो, तो इस पर हो जाएंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड N, अब N पर रह गया एक H। और अभी ये वाला केस देखो, 2 R समूह जुड़ गए तो ये कहलाता है बेटा आपका सेकेंडरी एमीन। अब इस सेकेंडरी एमीन को जरा उठाओ, C2H5NH, C2H5, इसकी क्रिया इसकी अधिक मात्रा से, जिसे C2H5Cl कहते हैं। तो इसका Cl और इसका H मिलकर क्या बन गए, HCl प्लस, अब इसका R बेटा इस पर लगा दो तो ये हो जाएगा C2H5N, C2H5 और C2H5। ठीक है, अब ये बन गया आपको, जब N पर 3 आ जुड़े हो, टर्शरी एमीन। अब आप इसका भी क्रिया करवाओगे, क्योंकि ये क्रिया तब तक नहीं रुकती जब तक कि पूरी ना हो जाए। तो टर्शरी एमीन लो और इसकी क्रिया किससे बेटा, इसी की अधिक मात्रा से, C2H5 और Cl। अब इसका R इस पर लाकर जोड़ दो तो ये हो जाएगा C2H5 और एक और C2H5, 1 2 3 4 N। ठीक है, N पर प्लस और माइनस वाला क्या है, Cl, तो Cl पर माइनस, जिसे बोलते हैं क्वार्टरनरी साल्ट, तो QS क्वार्टरनरी साल्ट। ठीक है, ये आपकी पूरी क्रिया है। एथिल क्लोराइड अधिक मात्रा में अमोनिया से क्रिया करता है, ये उसका आंसर है। ठीक है, देखो कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत है। ये रिएक्शन मैंने आपको पीछे सिखाई थी, वहां भी मैंने आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोला करने के लिए, क्या नाम है इस रिएक्शन का, मैं यहां इस रिएक्शन का नाम नहीं बताने वाला। यार जो वीडियो देख रहा है कमेंट में मुझे खुद बताओ जरा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, मैं भी तो जानूं कौन कितना पढ़ रहा है रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम मुझे कमेंट में बताएं। अब देखो बात आती है कि इस पर यार क्या क्वेश्चन, देखो ऐसे भी आ सकता है, एक क्वेश्चन इस पर किस तरीके से आ सकता है, 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है, 2019 बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप जरा उस क्वेश्चन का मुझे आंसर कर बताइए और दिखाइए कि आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यही वीडियो पॉज कर दो, पहले उसका आंसर सॉल्व कर लो, मैं क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन ये है बेटा कि एथिल क्लोराइड से N, N क्या है, नाम मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, ये देखिए यहां पर ये लिखा है नाम, ये नाम है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि एथिल क्लोराइड से N, N डाई एथिल एथेनामीन कैसे बनाओगे। 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कर दिखाएं। ठीक है, फिलहाल N, N डाई एथिल एथेनामीन इसका नाम होता है, ये जो इधर N तक है इसका नाम ही है N, N डाई एथिल एथेनामीन, इसी को बोलते हैं N, N डाई एथिल एथेनामीन। तो यार फटाफट से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ और इस रिएक्शन को बेटा नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजील क्लोराइड अमोनिया से क्रिया करती है और बना उत्पाद मेथिल क्लोराइड के 2 अणु से क्रिया करता है। मतलब जो बेंजील क्लोराइड है वो पहले अमोनिया से क्रिया करेगा और कुछ बनाएगा, और जो बनेगा वो मेथिल क्लोराइड के 2 अणु से क्रिया करेगा और कुछ और बनाएगा। देखो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि है बेंजील क्लोराइड से N, N डाई मेथिल फेनिल एथेनामीन कैसे बनाओगे। ये पूरा का पूरा एक नाम है, N, N डाई मेथिल फेनिल एथेनामीन कैसे बनाओगे। और ये इतने लंबे नाम का जो फॉर्मूला है ना, ये नाम अभी आप बनाओगे, अपने आप। ये क्वेश्चन आपको कर दिखाना है। ठीक है, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करूंगा। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, बेंजील क्लोराइड। तो बेंजील क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5CH2Cl। ठीक है, बेंजील क्लोराइड किससे क्रिया करता है, अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3, जिसे हम लिख सकते हैं HNH2। देखो बेटा इसका Cl और इसका H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, HCl। अब HCl बनने के बाद HCl ने मिलकर दोनों हो गए फरार।
अब भैया NH2 की मोहब्बत H वो उसे छोड़कर चली गई, C6H5CH2 की मोहब्बत Cl वो उसे छोड़कर चली गई, दोनों हो गए फरार। तो क्या ये दोनों अब मिलकर मनाए शोक? नहीं मनाएंगे शोक यार, ये दोनों भी क्या करेंगे, तुम हो गए फरार, कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे एक दूसरे से प्यार का इजहार, हम भी कर लेंगे एक दूसरे से प्यार इजहार, कोई साला तुम्हारे चक्कर में बर्बाद थोड़ी ना होंगे। अब ये भी एक दूसरे के नजदीक आए और कर लिया प्यार का इजहार और आपस में एक नया रिश्ता बना लिया। ठीक है, अब ये जो बना है यही वो बना उत्पाद है जिससे बोला है मेथिल क्लोराइड के दो अणु क्रिया करते हैं। तो बेटा इस उत्पाद को जरा यूं कर उठाओ, ठीक है, CH2 और NH2। अब N पर कितने H हैं? 2, तो 2 H को ऐसे करके लिख लो आप। अब इसकी क्रिया किससे करवाना? मेथिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3Cl, CH3Cl, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है मेथिल क्लोराइड के दो अणु से क्रिया करता है। देखो इसका H, इसका Cl, इसका H, इसका Cl, भैया दोनों के HCl मिलकर क्या बन गए? 2HCl। अब 2HCl बनने के बाद में भैया देखो इस फॉर्मूले को पहले लिखो, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, N। अब N की एक संयोजकता ये खाली, एक संयोजकता ये खाली, दोनों CH3 पास में आए और बोले धेत ताली, और मिलकर भैया इन्होंने एक नई फैमिली बना ली। और ये जो बना है इसका नाम सस्पेंस है, इसका नाम सस्पेंस है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या आप मुझे इसके बेस पर अगला क्वेश्चन कर दिखा सकते हो? बेंजिल क्लोराइड से N, डाई मेथिल फेनिल एथेनामीन कैसे बनाओगे? नहीं जानते ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला नहीं जानते ना तुम, इसका फॉर्मूला ही तो नहीं जानते हो। अगर पता चल जाए तो बेंजिल क्लोराइड तो जानते ही हो ना, ये है बेंजिल क्लोराइड बेटा, ये बस इसका फॉर्मूला पता चल जाए। अरे तो क्यों टेंशन ले रहे हो, इसका फॉर्मूला ये है, लो करो घर पे बैठकर रिएक्शन, यही वाली रिएक्शन इसका आंसर हो गई, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर हो गया बेटा। अगर यार वीडियो से समझ में आ रहा है और सीखने को मिल रहा है तो एक सुंदर सा कमेंट जरूर डालें और वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी एग्जाम से पहले यार यहां आकर केमिस्ट्री को अब तक जो वो रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, कुछ ना हो रहा उनसे, घंटा कुछ ना उखाड़ा मिल रहा, रटे जा रहे हैं। शाम को रटा, सुबह में भूल गए, सुबह को रटा, दोपहर में भूल गए, दोपहर को रटा, फिर रात में भूल गए। अरे कुछ ना होगा, चीजों को सीखो, साला जिंदगी भर ना भूलोगे, है नहीं है? तो बेटा जल्दी से आप इसे भी नोट कर लो, फिर आगे आपको लेकर चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। भाई अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलएमीन के दो रासायनिक परीक्षण लिखो। देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, मैंने आपको पीछे दो अभिक्रिया सिखाई थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। एक मैंने बोला था कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसपे मैंने बोला था 101% आने के पूरे चांस है और आएगी। ये चांस क्या है यार, ये रिएक्शन आएगी आपकी। एक रिएक्शन मैंने आपको सिखाई थी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, भाई हाफ मैन वाली रिएक्शन, ठीक है। इन दो रिएक्शन के बेस पर आप इसके क्या कर सकते हो, दोनों रासायनिक परीक्षण ले सकते हो। देखो एथिलएमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, तो KOH कैसा लेना है, एल्कोहलिक। फिर से वही चीज देखो, ये और ये आपस में पड़ोसी हैं, एक Cl से तो क्रिया कर सकता है, लेकिन Cl कितने हैं, 3, तो K को कितना कर दो बेटा, 3। अब 3K और 3Cl तो क्या बन जाएगा, 3KCl प्लस, मैंने बोला है H और O की कहानी गजब, हो जाते हैं पानी पानी, पास आते हैं जब। तो भैया यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 3, जितने ऑक्सीजन है उतने आप जल के अणु निकाल दो, और देखो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसमें है, चौथा ये है, 2 ये गए, 6 हाइड्रोजन चले गए। अब बचा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड N, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड N। अब देखो ये भी चला गया, ये बचा है C, तो इस C को इस पर लाकर जोड़ दो। N की संयोजकता होती है 3, कार्बन की होती है 4, अभी कार्बन की 2 है, तो N क्या करेगा, इसे अपना लोन पेयर दान कर देगा, और ये आपका बन गया एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। दुर्गंध युक्त यौगिक होता है एथिल आइसोसाइनाइड। ये आपका इसका पहला परीक्षण हो गया। दूसरा परीक्षण मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, तो क्या करो आप, प्राइमरी एमीन तो C2H5NH2 एथिल एमीन लो, इसकी क्रिया करवाओ कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH2, उसे ऐसे करके लिख लो, संयोजकता ओपन कर, और ले लो मर्क्यूरिक क्लोराइड साथ में जो होता है HgCl2। देखो बेटा इसके 2H और इसके 2Cl आपस में मिलकर बन गए 2HCl प्लस, 2HCl बनने के बाद में इसका Hg से 2Cl जुड़े थे ना, तो इसका Hg और इसका S मिलकर बना लेगा HgS प्लस।
अब देखो क्या बचा है, C2H5 सिंगल बॉन्ड N, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड N। अब देखो N की 2 संयोजकता हुई खाली, N की 2 संयोजकता हुई खाली। अब यहां पर क्या है, कार्बन और सल्फर। अब कार्बन की 2 संयोजकता खाली, तो बेटा इसके पास कार्बन आए और मिलकर पार्टनरशिप बना ली। अब ये जो बना है ये आपका कहलाता है एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, जिसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध आती है। ये बात इसके नीचे आप लिख दो और ये आपका इसका दूसरा परीक्षण हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। जल्दी से यार इसे नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। नोट करो आप इसे। देखो बेटा अगला और आज की वीडियो का लास्ट, और फिर ये आपका एमीन चैप्टर ही पूरा तैयार हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एथिल एमीन तथा एनिलीन में 2 रासायनिक अंतर लिखो। यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एथिल एमीन और एनिलीन में 2 रासायनिक अंतर। देखो एनिलीन, एनिलीन क्या है, C6H5, इसमें आ गया बेंजीन रिंग, मतलब ये वो वाली क्रियाएं करेगा जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाएगा। और इसमें देखो C2H5, सबसे आसान तरीका बता रहा आपको याद रखने का, C2H5 भैया इसमें बेंजीन रिंग ही नहीं है, और जब इसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो ये वो वाली क्रियाएं करेगा ही नहीं, और जब ये वो वाली क्रियाएं करेगा ही नहीं तो भैया वो ही इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सपोज भाई बेंजीन रिंग, एनिलीन, एनिलीन क्या करता है भाई, जलीय Br2 से क्रिया करता है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, ये है एनिलीन का फॉर्मूला, इस पर जुड़ा है NH2। जब ये जलीय किससे क्रिया करता है, जलीय Br2, तो इसके ऑर्थो और पैरा तीनों कोने क्या होंगे, एक्टिव, और ये क्रिया करेगा Br2 के साथ। इसके 3 अणु खर्च होंगे और ये कैसा होगा, जलीय। जब ये जलीय है तो देखो इसका HBr, इसका HBr, इसका HBr, 3 तो क्या निकलेंगे, HBr। 3 HBr निकलने के बाद में जो एक Br बचा है, टोटल 6 Br है ना, तो तीनों कोनों पर एक पहुंच जाएगा आपका Br। देखो ये क्रिया फास्ट तरीके से इसलिए बता रहा क्योंकि पीछे मैं इस रिएक्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा चुका हूं, नॉट फॉर पेपर भी और फॉर पेपर भी। ये जो होता है आपका, ये सफेद अपक्षेप होता है, ये सफेद अपक्षेप होता है। ठीक है, और एनिलीन ये वाली क्रिया, सॉरी एथिल एमीन ये वाली क्रिया करता ही नहीं है, तो ये दोनों के बीच में पहला अंतर हो गया, हो गया पहला अंतर। अब दूसरा अंतर आपको करना है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जानते हो, फ्रीडल क्राफ्ट, तो आप क्या करो, NH2 और फ्रीडल क्राफ्ट इसका करवा दो, एल्किलीकरण करवा दो या एसिटिलीकरण करवा दो, 2 अणु खर्च होंगे और क्रिया किससे होगी, एल्किल क्लोराइड ले लो या कुछ भी ले लो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट करवा रहे हैं तो जो इसके ऑर्थो कोने का और पैरा कोने का H होगा, एक का ऑर्थो एक का पैरा, वो इसके 2 अणु खर्च होंगे, इसका H, इसका Cl, इसका H और इसके दूसरे वाले का Cl, तो 2 क्या निकल जाएंगे बेटा, HCl। 2 HCl निकलने के बाद में एक एनिलीन ऑर्थो वाला, एक एनिलीन पैरा वाला बना लो। ठीक है, फास्ट मोड में बता रहा हूं, इसलिए जिनको समझ में ना आए वो इन रिएक्शनों को इनके पिछले शॉर्ट्स में जाकर डिटेल में सीख सकते हो। ठीक है ना। अब भैया क्या बचा है, CH3, तो एक में ऑर्थो पर CH3 जोड़ दो, एक में पैरा पर CH3 जोड़ दो। और भैया एथिल एमीन ये वाले परीक्षण देता ही नहीं है क्योंकि इसमें भैया बेंजीन रिंग ही नहीं पाया जाता है, तो ये इनके बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। कर लिया, नोट कर लिया बेटा। अब देखो नोट करने के बाद में मेरी बात सुनो, आपने इतने सारे टॉपिक सीखे यार, बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि परीक्षा में गारंटीड आएंगे। बस आप इतने, जितना मैं आपको सिखा रहा इतना तैयार कर लो। अगर आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है और इतना भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो जिन क्वेश्चन में मैं खाली SDMI लिखता हूं वो कर लो साला, तब भी तुम 70 में से 50 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए। 70 में से 50 प्लस नंबर अगर SDMI वाले क्वेश्चन करते हो ओनली, अदर्स वाले क्वेश्चन को छोड़कर, तो भी आपके 70 में से 50 प्लस नंबर आप इस प्लेलिस्ट से इजीली ला सकते हो। ना पढ़ने वाला बच्चा भी इतने नंबर ला सकता है। देखो झूठी बात नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ाया और 70 में से 70 ले आओगे, देखो वो मजाक लगेगा और होगा भी नहीं। कि अगर आपको केमिस्ट्री आती ही नहीं है तो मेरे वीडियो देखकर एकदम से कोई जादू टोना थोड़ी हो जाएगा कि सीख जाओगे और फटाफट से नंबर ले आओगे, ऐसा असंभव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बस SDMI वाले क्वेश्चन याद कर लो और SDMI वाले क्वेश्चन कर लो, और भी आपका काम आसान हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपके 4-5 घंटे में खत्म हो जाएंगे टोटल। और इतना करने के बाद आप आराम से 70 में से 50 प्लस नंबर ला सकते हो। तो केमिस्ट्री में फेल कोई बच्चा नहीं होगा और अच्छा स्कोर हर कोई कर जाएगा। ठीक है, 80 प्लस स्कोर हर किसी का आ जाएगा इस तरीके से, अगर 70 में से 50 प्लस नंबर ले आते हो। तो बेटा मैं इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसी तरीके से अच्छे से घर पर केमिस्ट्री की तैयारी करते रहिए।